बच्चों हमें करने हैं इबारत वाले प्रश्न। इबारत वाले प्रश्नों में एक समस्या ये है कि समीकरण काफ़ी बड़े बड़े बनते हैं। जो समीकरण आपने सॉल्व किए हैं वो काफ़ी छोटे रहते हैं और इबारत वाले प्रश्नों में अधिकांशतः समीकरण बड़े बनते हैं। तो गुणनखंड विधि का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग बहुत ब्रिलियंट होते हैं और मैं भी कर लेता हूँ। मैं कोशिश भी करूँगा कि आप ब्रिलियंट, क्योंकि गुणनखंड से समय बचता है। पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो सबके लिए सूत्र विधि अच्छी रहेगी। बताओ काम अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी। अब उसमें आता है विविध कर। अब विविध कर हो जाता है बहुत बड़ा, उसका निकालना होता है वर्गमूल। ईश्वर की दुआ से इबारत वाले सवालों में जब भी विविध कर आता है वो पूर्ण वर्ग ही आता है। क्या आता है? मतलब उसका वर्गमूल निकलेगा। देखो बच्चों, वर्गमूल निकालने की ट्रिक केवल उन्हीं संख्याओं के लिए काम करती है जिनका वर्गमूल निकलना होता है। ऐसी वो ट्रिक काम की नहीं। अगर हम तुम्हें ऐसी कोई संख्या दे दी जिसका वर्गमूल निकलना नहीं, तो उसका भी निकाल दोगे ट्रिक से। पर यहां पर वर्गमूल निकालने की शॉर्ट, आ जाओ बेटा, बेटा बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, चेयर रख लो। यहाँ पर वर्गमूल निकालने की जो शॉर्ट मेथड है वो बहुत काम में आने वाली है। तो मैंने बहुत करी है मेहनत, और जब मैं मेहनत करता हूँ बच्चे रिपोर्टिंग करते, तो अपन अभी प्रश्नावली में सवाल नहीं करेंगे। इस प्रश्नावली में पहले हम वर्गमूल निकालने की ट्रिक सीखेंगे। तुमको नहीं सीखना, तुमसे पहले हमें नहीं सिखाना। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर तुमको नहीं सीखना तुमसे पहले हमें नहीं सिखाना। अगर हमें लगा बीच में कि आप लोग सीरियस नहीं हैं और आपको समझ नहीं आया, तो मैं आपसे सीरियस सवाल करूँगा। वर्गमूल सिखाना मेरा काम नहीं है। उस दिन पूछा था, किसी बना नहीं था। मैंने क्लास की छुट्टी करी, मैंने कहा मैं तैयारी करके आऊँगा, तैयारी करके मैं आया हूँ, क्योंकि मैं छोटी क्लास थोड़ी पढ़ाता है ना। लेकिन जब एक बार मैंने बोल दिया बच्चों से उनका भला करेंगे तो करो। तो आपको वर्गमूल निकालने की ट्रिक जानना है कि नहीं जानना है? ठीक है। और मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ट्रिक वहीं लगती है जहाँ संख्या पूर्ण वर्ग होती है। क्या होती है? अब बच्चों, सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाइए, वर्गमूल एग्जैक्टली लिख लो, 3 अंकों या 4 अंकों वाली किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने की ट्रिक। 3 अंकों या 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए ट्रिक। फिर से बोलूं मैं, क्या बोला जरा बोल के दिखाओ। 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए ट्रिक। तो उसमें सबसे पहले लिखें ब्लू पेन से, 3 अंकों या 4 अंकों वाली किसी संख्या, रुक जाओ, किसी पूर्ण वर्ग संख्या, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल सदैव एक 2 अंकों वाली संख्या आती है। क्या आती है सदैव बच्चों? एक 2 अंकों वाली संख्या आती है। देखो, जैसे कि 1156 एक संख्या है, 1156 एक, तो इसका जो भी वर्गमूल आएगा एक्स वाई जेड, उसमें 2 ही अंक आते हैं, एक इकाई का अंक और एक 2 अंक आते हैं। हम तुम्हें दोनों की ट्रिक बताएंगे कि इकाई का अंक निकालने की ट्रिक क्या है और दहाई का अंक निकालने। टफ है, टिपिकल है, पर हम जो बताएंगे उससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो तुम्हारा काम तो हो गया। बाकी मैं यही कहूंगा कि बेसिक मेथड पता होना जरूरी है अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। बाकी वो नहीं है पता, इसलिए तो सर बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन मेथड से जाएंगे तो काफी समय लग जाएगा। वर्गमूल तो 2 सेकंड में निकलना चाहिए। ओके, तो ट्रिक के लिए सबसे पहले हम आपको इकाई की अंक की ट्रिक बताएंगे। किसकी ट्रिक बताएंगे? आपको देखना है कि जिस संख्या का आपको वर्गमूल निकालना है उसका इकाई का अंक क्या है। जैसे अभी मैंने क्या लिखा था जरा बताओ, 1156, तो उसका इकाई का अंक क्या था? 6।
तो सबसे पहले आपको समझना है कि अगर संख्या जो है, अगर जो संख्या है उसके इकाई का अंक 1 है, क्या है, तो उसका जो वर्गमूल निकलेगा, उसका जो उसकी इकाई या तो 1 आएगी या तो 9 आएगी। 1 और 10 से 1 कम किया तो 9। क्यों? क्योंकि बच्चों 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है और 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81। तो 81 में भी इकाई का अंक 1 है और इसमें भी इकाई का अंक क्या है, 1। तो आगे जाके जितनी भी संख्याएं जो 1 पे समाप्त होती हैं उनके वर्गमूल में इकाई का अंक क्या आता है, 1। आई बात समझ में? तो आपको देखना है कि संख्या की इकाई क्या है। अगर संख्या की इकाई 1 है तो वर्गमूल की इकाई में या तो 1 आएगा या तो वो हम फाइनल कर देंगे कि क्या आएगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। ओके, अब आ जाओ, अगर संख्या की इकाई में 2 है, क्या है, या 3 है, तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। आ गई बात समझ में? वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पता था जी, हमने तो बहुत जब फर्स्ट चैप्टर में बहुत भाग माग वाली ट्रिकें बताई थी। मन पे रहता है हमारे सब कुछ। अच्छा बच्चा बैच, अच्छा बच्चा, कोई हम टोची ना कह रहे ऐसा नहीं ऐसा करना, हम कोई बता दिक्कत होती। 4 अगर इकाई में क्या है, बेटा 2 का वर्ग बोलो, 10 में से 2 घटाओ, 8 का वर्ग बोलो। तो अगर आप जिसका वर्गमूल निकाल रहे हैं उसकी इकाई में 4 है तो वर्गमूल की इकाई में या तो 2 आएगा या 8। आप चिंता नहीं करो, अभ्यास से सब सिद्ध हो जाता है, इतना समय नहीं लगता। अब आ जाओ, आपको ये टेबल भी लिखनी याद नहीं करनी पड़ेगी, वो करते करते अपने आप हो जाता। कभी किया ही नहीं, किसी को समय दोगे नहीं तो वो चीज बनेगी। हम भी तो थोड़ा बहुत हर साल बताते, हम बच्चों से डिस्कस कर रहे हैं तरुण लोगों से कि हम तो तुरंत बता देते हैं बच्चों को। आज हमने सोचा कि हम पूरी क्लास और शायद 2 क्लास पूरी बच्चों को वर्गमूल निकालना सिखाएंगे, बच्चों का हमेशा के लिए भला हो जाएगा, समझे? चलिए अब आ जाओ 5। सबसे प्यारा कौन है? 2 ही संख्या, 5 और 0। 5 है तो 5 ही आएगा, 5 है तो, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25। ओके, अब आ जाओ आगे। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक के वर्ग याद है तो आपको आनंद ही बरसने वाला है। अब आ जाओ, अगली संख्या क्या है, 6। आपको 6 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 36, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। तो बच्चों अगर इकाई का अंक 6 है तो वर्गमूल की इकाई में या तो 4 आएगा या 6। अब बचता है 0, तो वर्गमूल की इकाई में 0 ही आएगा। इस टेबल को आपको बाद में याद करना नहीं पड़ेगा, मेरा प्रॉमिस है, ठीक है? आप टेंशन नहीं लो, बस आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद होंगे। चलो टेबल बना लो। इसके बाद अपन लिख लेंगे कि अगर इकाई में 2, 3, 7 या 8 है, 2, 3, 7 या, तो वर्गमूल नहीं निकलता, फिर नहीं निकलता वर्गमूल, ठीक है? लोग एक लाइन लिख लीजिए, यदि इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो फिर दी गई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। और ये ट्रिक ही किसके लिए है, पूर्ण वर्ग, इसका वर्गमूल निकलना है। यदि इकाई का अंक 2, 3, 7, 8, वो तो 2 छोड़ा और इस तरफ से 10 में से 2 गया, 8 छोड़ा, 3 छोड़ा, समझ रहे, हो गया टाइप 1। हेडिंग लगाइए टाइप 1, उन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। हेडिंग लगाइए सर, टाइप 1, उन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना जिनमें इकाई का अंक 5 है, जिनमें इकाई का अंक, करे शुरू, देखो
यह पहला सवाल है। क्या लिखा है? 1225। आपको ऐसे पीछे दो संख्याओं का एक क्या बना लेना है, जोड़ा। फिर आगे जो भी बचता है उसका अपन कुछ कर नहीं सकते, उसका जोड़ा बन नहीं जाएगा। एक बचे तो एक बचे, दो। अब 25 है तो 100% अपने पास क्या आने वाला है, 5। इसमें कोई टेंशन। अब सुनो, ये क्या लिखा है। अब तुम्हें करना क्या है, एक गुणित गए दो कितना होता है, फिर दो तियन, फिर ती चौके, आ गया 12। ये पहली संख्या उठा लो और यहां लिख दो। आ गई बात समझ में? टेंशन नहीं लो, इतना समय नहीं लगे आगे जाके। अबे लग रहा, ठीक है। मेथड से भी नहीं बनता ट्रिक। चलो अब एक और करते हैं। क्या लिखा है, 56। 25 है तो 100% क्या आना है, अब 56। अब दो तीन तो बचूना नहीं है। 4 पंची, 5 छक्का, 5 छक्का 6 7, आगे 7। ऐसे नहीं करते बेटा। ती चौके 12, 4 पंचे, बोलते जाओ, 5 छक्का 6 7, नहीं आया, 7 8, आ गया। ये उठा लो 7। आ गया सबको समझ में? आगे चलो भाई। जिसको लगता है कि गुणनखंड तोड़ना भाग देना आसान होता है वो भी करना, तो गुणनखंड तोड़ना ही बहुत अच्छा सिखाया है। पर अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप देखोगे कि टफनेस बढ़ती जाएगी, है ना। तो 25 हो गया ये, और ये 42। 25 से तो 5 तो आने ही आना है, ठीक है। अब आप 42 ढूंढ लो। 6 7, इसका आ गया पैसा। समझ में आया बेटा? नहीं आया? एक और पूछ लें आप, स्पीड बनेगी नहीं बनेगी? पांच छक्का 30 तो 5 ले लेंगे, 55। समझ आया? क्या बात है, क्या बात है, फॉर्म में आ गए क्या? चलो अच्छी बात है। हाँ 5 तो आने ही आना है। सबको पता है कि 8 नाम 72, 8 नाम तो कितना आ गया, समझ में आया? आपको सवाल नहीं करना है, आपको ये करना है, ये जरूरी है। समझिए, सवाल तो कोई भी बन जाएगा, ये न पता होगा तो दिक्कत होगी। और अब एक बात समझो, आप पहले अभ्यास करो, फिर आपको लिखना थोड़ी पड़ेगा। हमें ये नहीं लिखना पड़ता, हम दिमाग लगा लेते 6 7 42 ऐसे करके। 6 7 42 नहीं आ रहा, 10 नाम 90 ऐसे नहीं आ रहा, है ना। हमेशा छोटी संख्या लिखी जाती, लगातार गुणा, उनको बोलते क्रमागत संख्या। क्या बोलते? क्रमागत, क्रम धन आगत, एक के बाद एक आने वाली। 5 का तो कोई भी संख्या वही चलता है हमारे। अब बस दो संख्याओं गुणा हो जाए, दो संख्याओं क्या हो जाए, चलो 10 नाम 90, 10 नाम, और संख्या कौन सी लेनी, छोटी वाली। 10 और 9 में से कौन सी लेनी अपन को? समझ में आया सबको? अब थोड़ा सा पढ़ाई हो जाए। थोड़ा टफ सा क्वेश्चन दे दें हम तुम्हें। दो के तीन, क्यों दो क्यों आएगा? दो तीन 6, तो ये आएगा। समझ में आया सबको? ये और बता दो। समझ में आया सबको?
कर लो भैया। चलो तो अब 2 क्वेश्चन कराते हैं, बाकी कल तो अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। देखिए, बहुत पता है पढ़ाना एक अलग चीज होती है, उस सोच समझ के क्या एग्जाम्पल देना है ताकि बच्चों को वो ना लगे, बुरा ना लगे, है ना। देखो 54 ये ट्रिक है बच्चों, मेथड नहीं है। उसी का वर्गमूल निकले इसका, अगर हम 54 की जगह 53 करें तो उसका वर्गमूल कभी निकलेगा ही। और आप तो निकाल के आ जाओगे, बिकॉज आपने ट्रिक से किया, काय से किया है। इसलिए मेथड सब कुछ। आप में से किस किस ने मेथड सीखने की कोशिश की जब मैंने शनिवार को कहा? ऑनलाइन इतना पढ़े थे, कुछ देखा था मैंने, ट्रिक देखी थी। ट्रिक ही ट्रिक लगी है हर जगह, मेथड किसी को मतलब नहीं है। अच्छा है, तो सबसे पहले अपन को इसका क्या निकालना है? ये जोड़ा बन गया और ये क्या बन गया? जोड़ा। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन के पहले 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का, 8 का, 64, 9 का, 10 का। इतना तो बड़े भाई तुमको याद होना ही चाहिए। होगा भी, क्यों नहीं होगा, है ना। याद होना क्या चाहिए, होगा भी, वो आपको तो याद होगा ही होगा। अब बच्चों क्वेश्चन जो है वो ये है 54 54 जोड़ा बना लिया अपन ने, बना लिया। अब आप देखो कि इन दोनों के बीच में आ जाएगा 54, हाँ ना बोल भाई। 49 और 64 के बीच में ही आएगा ना। तो 70 से लेके जो 80 तक की गिनती है उसी के बीच में अपना आंसर आने वाला है। तो 54 से हमें चल गया पता कि दहाई का अंक क्या है। अब बचा किसका अंक? इकाई का। यहां पर इकाई का अंक क्या है? 6। अब 6 जो है वो 4 में भी आ जाता है और 6, तो हमारा जो आंसर है वो 74 भी हो सकता है और अब सर कौन सा होगा उसको पता करने के लिए जो तुमने ये अंक निकाला है, ये जो अंक निकाला है इसमें तुम्हें इसके अगले अंक का गुणा करना है। 7 या 8, क्या 56 76 से छोटा है? तो छोटा वाला आंसर सही है। आ गई बात समझ में? आगे बढ़े। अब अगला है 57 76। क्या है बेटा? बेटा अपन को 56 54 से बताना था, मैंने गलती कर दी। 56 54 से, 54 56 से क्या है? छोटा है। 54 जो है वो 56 से क्या है? इसलिए हमने कौन सा आंसर लगा दिया? अब आ जाओ, यहां देखते हैं ये क्या लिखा है? 57। 57 भी इसी के बीच में आएगा, बोलो हाँ या ना। आएगा। तो इसका आंसर का भी जो पहला अंक आएगा वो क्या आएगा? 7। अब आ जाओ, इकाई का अंक क्या है? 6। अब 6 जो है वो हमें 4 में भी इकाई का अंक मिलता है और 6 में, तो इसका आंसर 74 भी हो सकता है और 6। अब इन दोनों में से एग्जैक्टली कौन होगा ये पता करने के लिए हम 7 में काय का गुणा करेंगे? 7 या 8, पर ये जो है ये 56 से क्या है? तो हम बड़ा आंसर लगा। आया समझ में? उतना नहीं आया होगा, थोड़ा बहुत तो आया। तो इस वीडियो को रिपीट मोड पे देखिए, गूगल से कहिए कि तुम मुझे एक पूर्ण वर्ग संख्या दो। क्या दो? पूर्ण वर्ग संख्या। और वो जब वो तुम्हें दे तो तुम उससे अभ्यास करना। बाकी कल हम अभ्यास करवाएंगे, कल हम भी अभ्यास करवाएंगे। लेकिन अभी मैंने आपको ट्रिक सिखाई, समझ में आई कुछ की नहीं आई? कल बहुत अभ्यास कर, लेकिन आप खुद से अभ्यास करोगे तो बढ़िया अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आया होगा समझ में। एक एग्जाम्पल और हो जाए क्या? मैं खुद क्वेश्चन गूगल से पूछ रहा हूँ, भाई तुम बता दो कौन से क्वेश्चन करने हैं अपन को। रेडी? ये रहा क्वेश्चन। क्या लिखा है बच्चों?
आपको ये समझ में आ रहा होगा सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है 40। किस किस के बीच में आ रहा है? 36 और 49 के बीच में आ रहा है। तो इसका आंसर 6 और 7 के मतलब 60 और 70 के। तो पहला अंक आ गया 6। 60 और 70 के बीच में आंसर है, तो पहला अंक क्या आ गया? आ गई बात समझ। अब इकाई का अंक क्या है? अब 6 ना बड्डे 4 में भी मिल जाता है, और तो इसका आंसर 64 भी हो सकता है, और लेकिन अब कौन सा होगा उसके लिए? 6 7 42, पर हमारा 40 तो इस 42 से छोटा है। हमारा जो 40 है वो 42 से क्या है? तो हमारा आंसर भी क्या होगा? अब जब हमारा क्वेश्चन ही छोटा है तो हमारा आंसर भी छोटा होगा। क्वेश्चन देख के तो आंसर लिखते। एक क्वेश्चन और देखते हैं। थक गए क्या? 4356। बताइए 43 इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। तो बच्चों 43 के हिसाब से क्या आ जाएगा? 6, क्योंकि आंसर हमारा 6 और 7 है, तो 60 और 70 के कहां होगा? बीच में। तो पहला अंक क्या आ गया? अब इकाई का अंक क्या है? अब इकाई का अंक 6 जो है वो 4 में ही मिल जाता है, और तो इसका आंसर 64 भी हो सकता है, या अब कौन सा होगा ये पता करने के लिए 6 का अगला है 6 7 42। अब हमारा 43 इस 42 से तो बड़ा ही है, तो हमारा आंसर भी बड़ा होगा। आई बात सबको समझ में? पक्का आ गई? तो अब अपन कल अपन इसकी और प्रैक्टिस करें कि रहने दें? कल और करें। चलो अभी कर लो आप घर के लिए लिख लेना जरा बेटा। 5184, 5184 ये होमवर्क। ये 4 सवाल करने के बाद आप घर से करेंगे। एक ही सवाल दिया है, कर लाओगे?